नमस्कार। हम्म। आज का हमारा विषय है कि जब कोई अपमान करे या गुस्सा दिलाए तो हम क्या करें। हाँ अक्सर हम ऐसी स्थितियों में उलझ जाते हैं। हाँ बिल्कुल, ये बहुत आम बात है। तो इससे समझने के लिए हम एक बहुत पुरानी कहानी का सहारा लेंगे। हम्म। गौतम बुद्ध और उनके एक शिष्य की कहानी। अच्छा। हमारा लक्ष्य ये है कि क्रोध और अपमान से निपटने का एक शायद थोड़ा अलग पर शक्तिशाली नजरिया समझें। हाँ, ये जरूरी है आजकल के समय में तो और भी। तो कहानी कुछ ऐसे है कि एक शिष्य है जो किसी बात पर बहुत खैर परेशान है, गुस्सा है। वो बुद्ध के पास आता है हम्म। और पूछता है, भगवान, जब कोई मुझे भला बुरा कहे, अपशब्द कहे, मेरा अपमान करे, हम्म। तो क्या मुझे बस चुप रहना चाहिए, सब सह लूं? ये सवाल तो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी आता है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल है। और दिलचस्प बात यह है कि बुद्ध का जवाब वो सिर्फ एक कहानी नहीं है। अच्छा। हाँ, वो हमारी भावनाओं को, खासकर गुस्से और अपमान की प्रतिक्रिया को समझने का एक गहरा सबक है। ये दिखाता है कि बाहरी चीजों पर हमारा कंट्रोल हो या ना हो, पर हम कैसे रिएक्ट करते हैं उस पर हो सकता है। तो बुद्ध ने क्या कहा? बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने एक बहुत ही सरल सा पर गहरा सवाल पूछा। क्या सवाल था? उन्होंने पूछा, अगर कोई तुम्हें एक तोहफा दे और तुम उसे लो ही नहीं, स्वीकार ना करो, तो सोचो वो तोहफा किसके पास रहेगा? ये तो सोचने वाली बात है। जाहिर है, हाँ, तोहफा तो उसी के पास रहेगा जिसने दिया। अगर मैंने लिया ही नहीं तो मेरा कैसे हुआ? बिल्कुल। यही जवाब शिष्य ने भी दिया। और यही बुद्ध अपनी सबसे महत्वपूर्ण बात कहते हैं। क्या? वो कहते हैं, ठीक इसी तरह अगर कोई तुम्हें गुस्से, अपशब्दों या नफरत का तोहफा देता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते, उसे अपने मन में जगह नहीं देते, तो वो नकारात्मकता किसके पास रह जाती है? उसी के पास जिसने उसे भेजा था। हाँ, वो उसी के पास रह जाती है। ये जो स्वीकार न करना है, ये सिर्फ शब्द नहीं है। ये एक मानसिक, एक भावनात्मक चुनाव है। चुनाव कैसे? मतलब बुद्ध का इशारा ये है कि बाहरी नकारात्मकता, चाहे वो किसी का गुस्सा हो, कड़वे शब्द हों या बेइज्जती, हम पर तभी असर करती है जब हम उसे अंदर आने देते हैं। अच्छा। जब हम उसे व्यक्तिगत रूप से लेते हैं, उसे अपना लेते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे तोहफे को स्वीकार करना। ये एक तरह से अपनी सोच को बदलने जैसा है। कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग जिसे कहते हैं। सुनने में तो ये सिद्धांत बहुत शक्तिशाली लगता है कि मतलब कंट्रोल हमारे